हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूँ मैं आपका चौथे वीडियो में। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जब लेखक उस गांव में जाते हैं जिस वर्ष भगजोगनी 11-12 साल की थी, तो उसकी सुंदरता और दर्दनाक गरीबी देखकर वो भावुक हो जाते हैं। उसी प्रकार कहते हैं कि अगर कोई लेखक है, अगर उसको देख ले उस गरीबी को, उस भगजोगनी को, तो उसकी लेखनी से अन्याय करुणा की धारा फूट जाएगी। मतलब कि उसकी आंखों से अश्रु बहने लगेंगे। ऐसा कोई भी लेखक नहीं है जिसका दिल पिघलेगा नहीं। अब देखिए आगे। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावह चित्र को मेरे हृदय पट से उतार कर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। कवि शिवपूजन सहाय कहते हैं कि मेरी लेखनी में इतना भी दम नहीं है, इतना मैं साहस नहीं कर पा रहा हूँ कि जो उसकी दर्दनाक गरीबी है, मैं उस गरीबी का वर्णन इस लेखनी के द्वारा, इस पुस्तक में, इस पाठ में कर पाऊँ। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझे भड़कीली भाषा लिखने भी नहीं बनता। और बोलते हैं कि जो उसकी घटना थी, उस घटना को मैं भड़कीले स्वर या भड़कीले शब्दों के द्वारा नहीं सजा सकता, नहीं सजा पाऊँगा। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वो राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। कवि कहते हैं कि किसी भी लेखक लेखनी में या भाषा में उतनी ठीक ठीक उस शक्ति का चित्रण नहीं कर सकते हैं जितने राजमहलों में ऐश्वर्य लीला या विशाल वैभव का हम देख पाते हैं। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था। लेखक कहते हैं कि मुंशी जी इतने उस समय गरीबी में थे कि उसको 2 जून की रोटी भी नसीब होना बहुत ही मुश्किल था। तो भगजोगनी को वस्त्र कहाँ से ला पाते। तो बेचारी के कमर में एक सिर्फ पतला सा चिथड़ा लपेटे हुआ था, यानी कपड़ा लपटे हुआ था, जो उसकी क्या इज्जत यानी लज्जा को ढकने में समर्थ थे। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। लेखक कहते हैं कि जब मुंशी जी के घर में तेल नहीं थे तो भगजोगनी जो उनकी पुत्री थी, उसके बाल एक डरावने भूतिया चुड़ैल जैसे हो गई थी, क्योंकि उसमें बहुत से जुए लग गए थे, उसमें तेल नहीं लगा था बहुत सालों से। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुण कतार चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता का सुकुमारी का गला टीप दिया था। गरीबी ने भगजोगनी को इस प्रकार दबोच लिया था कि जो उसकी सुंदरता थी, वो सुकुमारी थी, वो एक दरिद्रता राक्षसी यानी गरीबी की राक्षसी द्वारा उसको क्या कर लिया गया था, जकड़ लिया गया था, जिसके कारण वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। अब देखिए कहते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कि जो ईश्वर द्वारा सुंदरता दी गई है उसको संवारने के लिए मनुष्य द्वारा दिया गया कोई भी सुंदरता उसको या कोई भी सजावट की सामग्री श्रृंगार के समान नहीं चाहिए। क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदर मालूम होती थी। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि जो भगजोगनी थी, वो जंगल में पेड़ की छाल जो होता है और फूल पत्ती होते हैं, उन सभी से सजकर शकुंतला जैसी सुकुमार यानी सुंदर मालूम पड़ती थी, ऐसा लेखक मानते हैं। वैसी दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी ना भावी। मतलब कहते हैं आगे कि दुष्यंत जो राजा थे, वो राजमहल के जो 16 श्रृंगार करके भी वो कभी इतना खूबसूरत नहीं दिख पाई जितना भगजोगनी बिना श्रृंगार किए दिख पाती है। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। जो राजा दुष्यंत की पुत्री थी शकुंतला, वो किसी भी चिंता और कष्ट में वायुमंडल में यानी कि वैसा वातावरण में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर तथ्य का करकरा हाहाकार कभी ना गुजा था। मतलब कभी भी गरीबी को ना देखी थी, गरीबी में कैसे लोग रहते हैं, कैसे कष्ट सहते हैं, कभी भी शकुंतला इस चीज़ को नहीं देखी थी। वो शांति और संतोष की गोद में पलकर या सयानी हुई थी और तभी उसके लिए महाकवि की सवाल जालिप्त
कमिली वाली उपमा उपयुक्त हो सकती है। कवि कहते हैं कि वो जो शकुंतला थी वो हमेशा शांति और संतोष से पली थी, सयानी हुई थी यानी कि बड़ी हुई थी। वो कवि की शैवाल जाल इस कामिनी यानी कि कवि की देख रेख में कवियों ने उसके बारे में वर्णन किया है। वो उस स्थिति में पड़ी थी जो उसके राजमहल में उसके राजा उसके पिता थे, बहुत ही सुंदर वातावरण रखे थे, ठीक है। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई, भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। मुंशी जी की जो पुत्री भगजोगनी थी वो ऐसी स्थिति ऐसी गरीबी में पली थी कि हम कह सकते हैं कि भगजोगनी का भाग्य जो था वो कभी उद्दीप्त हुआ ही नहीं था। वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी, एक बीता कपड़े के लिए मोहताज थी, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, वह ऐसे ही रहा करती थी और एक बीता कपड़े के लिए तरसती थी कि मुझे कोई कपड़ा दे दे तो मैं अपने बदन पर क्या कर लूँ, उसको रख कर अपने बदन की लज्जा को ढक सकूँ। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल सब सपना हो रहा था, यानी कि जो हम करू का तेल बोलते हैं उसे अलसी का तेल, वो रखने के लिए उसको चुल्लू भर वो अपने को देख रही थी कि काश मेरे को मिल जाता थोड़ा तेल तो मैं अपने सर पर रख लेती, अपनी बालों को सुलझा लेती। महीने के दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे उसके। महीने में ऐसे कोई भी दिन नहीं जाता था जिस दिन उसको शुद्ध भोजन मिल पाता हो। भला हड्डियों के खंडार में संदोरे देता कैसे टिके रहते हैं। कहा जाता है कि भोजन के बिना जीवन को संभव नहीं किया जा सकता। उसके घर में दाने दाने को मोहताज थी, तो वो अपने हड्डियों से भरे शरीर को कैसे निखारती। उसका सिर्फ हड्डी ही दिख रहा था पूरे शरीर में, बदन में उसका कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा था खाने के बिना। तो ऐसी स्थिति जो मुंशी जी की पुत्री की थी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जब उनका जीवन था शुरू में तो उन्होंने खूब मौज मस्ती किया, खूब आराम का जीवन बिताया, जिसके कारण उनको आज ऐसा दिन देखने को मिल रहा है। अगर वो अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते, कठिन परिश्रम के साथ सोचते कि का हमारे जो लाइफ है वो आगे चल के जो फ्यूचर है उनका जीवन है वो आगे कैसा होगा, तो उनका लाइफ आज ऐसा नहीं होता। उनकी जो पुत्री थी आज कपड़े के लिए मोहताज ना होती, दाने दाने के लिए मोहताज ना होती, उनका घर ऐसा ना होता, उसकी माँ उसके पास होती। मुंशी जी ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, जिसके कारण वो इन समस्याओं से इन कठिनाइयों से झेल रही है, वो निकल नहीं पा रही है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो अगले पार्ट का चर्चा यानी कि अगले पेज का हम वर्णन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।